चलिए बच्चों, तो आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ कक्षा 12वीं वर्ष 2021 की परीक्षाओं हेतु जीव विज्ञान विषय का सैंपल क्वेश्चन पेपर। देखिए, इस प्रश्न पत्र में भी आपको कुल 3 घंटे का समय मिलेगा और यह प्रश्न पत्र 70 अंकों का होगा। ठीक है। सबसे पहले आपको प्रश्न पत्र से को हल करने से संबंधित निर्देश लिखे हुए मिलेंगे। प्रथम पृष्ठ पर कुछ इस प्रकार, प्रश्न क्रमांक 1 से 4 तक वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। प्रत्येक प्रश्न पर 5 अंक आवंटित हैं। मतलब 1 से 4 तक जो है वो वस्तुनिष्ठ प्रश्न रहेंगे, प्रत्येक पर 5। इसके अंतर्गत 5-5 प्रश्न रहेंगे, प्रत्येक के लिए 1-1 अंक रहेंगे। इस तरह से कुल 5 अंक रहेंगे। प्रश्न क्रमांक 5 से 14 तक अतिलघुत्तरीय प्रश्न है। प्रत्येक प्रश्न 2 अंक के हैं। प्रश्न क्रमांक 15 से 19 तक लघुत्तरीय प्रश्न है। प्रत्येक प्रश्न 3 अंक आवंटित हैं। और प्रश्न क्रमांक 20 से 22 तक दीर्घोत्तरीय प्रश्न है। प्रत्येक प्रश्न पर 5 अंक आवंटित हैं। और प्रश्न क्रमांक 5 से 22 तक आंतरिक विकल्प दिए गए हैं। इसके पश्चात अंग्रेजी माध्यम के विद्यार्थियों के लिए निर्देशों का अंग्रेजी रूपांतरण भी होगा। फिर इसके बाद आपका प्रश्न पत्र प्रारंभ होगा। पहला प्रश्न जैसे यहाँ पर लिया है, सही विकल्प चुनिए। सही विकल्प चुनिए। तो इसमें पहला प्रश्न है, सही विकल्प चुनिए में जायांग का वह भाग जो पराग कण ग्रहण करता है कहलाता है। हम वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के उत्तर की भी बात करते हुए चलेंगे इस सैंपल पेपर में जो प्रश्न है उन पर। तो जायांग का वह भाग जो पराग कण ग्रहण करता है कहलाता है। इसमें 4 ऑप्शन दिए हैं, वर्तिकाग्र, वर्तिका, बीजांड, अंडाशय। तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ए, वर्तिकाग्र। दूसरा प्रश्न दिया हुआ है, ZZ/ZW प्रकार का लिंग निर्धारण पाया जाता है। ऑप्शंस दिए हुए हैं, ए प्लेटिपस में, बी घोंघों में, सी कॉकरोच में और डी मोर में। तो ZZ/ZW प्रकार का लिंग निर्धारण किसमें पाया जाता है? मोर में। तो आपका आंसर हो जाएगा डी। फिर अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा रोग संदूषित जल से संचरित नहीं होता है? ऑप्शन दिए गए हैं, ए टाइफाइड, बी डिप्थीरिया, सी अमीबियासिस और डी हेपेटाइटिस बी। तो आपका सही आंसर हो जाएगा बी, डिप्थीरिया। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर, एजोला का किसके साथ सहजीवी संबंध होता है? तो यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं, ए नॉस्टॉक, बी एनाबिना, सी क्लोरेला और डी टोलीपोथ्रिक्स। तो यहाँ पर आपका उत्तर हो जाएगा बी एनाबिना। ये आपका सही उत्तर होगा। फिर 5वां वस्तुनिष्ठ प्रश्न दिया हुआ है, भारत सरकार द्वारा प्रौद्योगिकी विभाग की स्थापना कब की गई? ए ऑप्शन है 1948 में, बी है 1985 में, सी है 1986 में और डी है 1987 में। तो भारत सरकार द्वारा प्रौद्योगिकी विभाग की स्थापना 1986 में की गई थी। हमारा सही उत्तर हो जाएगा सी, 1986। इसके पश्चात पुनः अंग्रेजी माध्यम के विद्यार्थियों हेतु प्रश्न का अंग्रेजी रूपांतरण यहाँ पर दिया हुआ होगा। अंग्रेजी माध्यम के विद्यार्थी से भली भांति पढ़ लेंगे। उत्तर पूर्वानुसार रहेगा जैसा हम बात कर चुके हैं। अगला प्रश्न है, एक वाक्य में उत्तर दीजिए। एक वाक्य में उत्तर दीजिए। तो पहला प्रश्न यहाँ पे दिया हुआ है, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो हम सभी जानते हैं विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? 11 जुलाई को। 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, 3 या अधिक जीनों
द्वारा नियंत्रित वंशागति क्या कहलाती है? तो 3 या अधिक जीनों द्वारा नियंत्रित वंशागति कहलाती है बहुजीनी वंशागति या मात्रात्मक वंशागति या मात्रात्मक वंशागति वंशागति। ठीक है। अगला प्रश्न है, बिना आसवन के बनने वाले एक अल्कोहलीय पेय का नाम लिखिए। बिना आसवन के बनने वाले एक अल्कोहलीय पेय का नाम लिखिए। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका बियर। बियर बिना आसवन के बनने वाला अल्कोहलीय पेय है। अगला प्रश्न है, आणविक कैंची किसे कहते हैं? आणविक कैंची किसे कहते हैं? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा इसका प्रतिबंध एंजाइम। प्रतिबंध एंजाइम को आणविक कैंची कहते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है, IUCN का पूरा नाम लिखिए। तो IUCN का पूरा नाम है, IUCN का पूरा नाम आपका हो जाएगा इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेस ये पूरा नाम हो जाएगा इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेस। ठीक है। चलिए, इसके बाद इस प्रश्न का भी अंग्रेजी रूपांतरण अंग्रेजी माध्यम के विद्यार्थियों हेतु आपको मिलेगा। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 3 पर। प्रश्न क्रमांक 3 है, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। और इसमें पहला रिक्त स्थान दिया हुआ है, भ्रूण और गर्भाशय के बीच संवहनी संपर्क बनाने वाली संरचना को खाली स्थान कहते हैं। तो आपका सही उत्तर क्या होगा? अपरा। संरचना को क्या कहते हैं? अपरा। चलिए अगला प्रश्न दिया हुआ है, पॉलीटीन गुणसूत्र की खोज खाली स्थान ने की। तो आपका यहाँ सही उत्तर हो जाएगा बालबियानी। पॉलीटीन गुणसूत्र की खोज किसने की थी? बालबियानी ने की थी। तो ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे दिया हुआ है, LSD खाली स्थान कवक से प्राप्त होता है। तो याद रहे LSD जो है ये प्राप्त होता है क्लेविसेप्स परप्यूरिया से। क्लेविसेप्स परप्यूरिया से प्राप्त होता है। अगला प्रश्न यहाँ पे दिया हुआ है, आणविक नैदानिक तकनीक प्रतिजन प्रतिरक्षी पारस्परिक क्रिया के सिद्धांत पर कार्य करती है। तो आपको बताना है कि यह किस सिद्धांत पर कार्य करती है। तो इस सिद्धांत का नाम है एलिसा अर्थात ELISA एलिसा के सिद्धांत पर कार्य करती है। चलिए अगला प्रश्न है, रेफ्लिसिया एक खाली स्थान परजीवी पौधा है। तो रेफ्लिसिया किस प्रकार का परजीवी पौधा है? पूर्ण मूल परजीवी। रेफ्लिसिया एक पूर्ण मूल परजीवी पौधा है। ठीक है।
चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, हाँ इसके बाद इसका भी अंग्रेजी रूपांतरण अंग्रेजी माध्यम के विद्यार्थियों हेतु आपको मिलेगा। फिर अगला प्रश्न यहाँ पर है, सही जोड़ी बनाइए। 2 कॉलम दिए होंगे और दोनों का सही सही आपको मिलान करना होगा। जैसे यहाँ पर देखें हम, तो यहाँ पर आपको दिया हुआ है, कॉलम आ में दिया हुआ है पुष्पी पादपों की खेती। तो पुष्पी पादपों की खेती किससे संबंधित है? फ्लोरीकल्चर से। ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? फ्लोरीकल्चर। फिर दिया हुआ है वाय की कमी। तो वाय की कमी से क्या होता है? टर्नर सिंड्रोम। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? ए, टर्नर सिंड्रोम। फिर ऑन्कोजीन्स। ऑन्कोजीन्स किससे संबंधित है? कैंसर से। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ई वाला। ठीक है, अब इसके बाद अगला दिया हुआ है विलियम हार्वे। तो विलियम हार्वे ने क्या की थी? रुधिर समूहों की खोज की थी। तो इसका उत्तर हो जाएगा बी। और फिर दिया हुआ है कॉटन। तो एक ही बचा, तो सिंपल सी बात है, वैसे भी इसका संबंध ट्रांसजेनिक पौधे से है। ठीक है, तो पुष्पी पादपों की खोज क्या की खेती क्या कहलाती है? फ्लोरीकल्चर। वाय की कमी से क्या होता है? टर्नर सिंड्रोम। ऑन्कोजीन्स किससे संबंधित है? कैंसर से। विलियम हार्वे ने रुधिर परिसंचरण की खोज की थी। और कॉटन ट्रांसजेनिक पौधे से संबंधित है। ठीक है, तो आपको इस तरह से सही जोड़ी का मिलान करना होगा। फिर इसके बाद सही जोड़ी का भी अंग्रेजी रूपांतरण हमारे अंग्रेजी माध्यम के विद्यार्थियों हेतु रहेगा। आंसर वही है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, अब यहाँ से आगे शुरू हो जाएंगे 2-2 अंक के प्रश्न। तो 2-2 अंक, अब ये प्रश्न बड़े हो जाएंगे तो इनके उत्तरों की बात नहीं करेंगे, जल्दी से हम प्रश्न बस देख लेते हैं। तो 5वां प्रश्न है, पुष्पों द्वारा परागण को रोकने के लिए विकसित की गई 2 कार्यनीति का विवरण दीजिए। और जैसा कि हमें पता है 5 से लेकर के 22 तक के सभी प्रश्नों में आपको आंतरिक विकल्प मिलेंगे। तो इसका जो अथवा प्रश्न होगा वो है, मतलब रह सकता है, विपुंसन से क्या तात्पर्य है। चलिए आगे देखते हैं। अगला है, बिंदु उत्परिवर्तन क्या है? एक उदाहरण दीजिए। और इसके अथवा में दिया हुआ है, वंशावली विश्लेषण के 2 महत्व लिखिए। फिर 7वां प्रश्न, परीक्षणार्थ संकरण की परिभाषा लिखिए व चित्र बनाइए। और इसके अथवा में दिया हुआ है, क्यों एक पिता लिंग संलग्न रोग को अपने पुत्र को संचरित नहीं कर सकता। और इसके बाद 8वां प्रश्न है यहाँ पर, स्थानांतरण के दौरान राइबोसोम की 2 मुख्य भूमिकाओं की सूची बनाइए। और इसका अथवा दिया हुआ है, आनुवंशिक कूट क्या है। 9वां प्रश्न है यहाँ पर, चारगॉफ का नियम क्या है। फिर इसके अथवा में है, डीएनए पैकेजिंग में हिस्टोन का क्या महत्व है। फिर 10वां प्रश्न यहाँ पर है, मेटास्टेसिस का क्या मतलब है, व्याख्या कीजिए। और इसके अथवा में दिया हुआ है, बी कोशिका एवं टी कोशिका क्या है। फिर 11वां प्रश्न है इसका, सूक्ष्म जीवों का प्रयोग ऊर्जा के स्रोत के रूप में भी किया जा सकता है, यदि हाँ तो किस प्रकार से, व्याख्या कीजिए। और इसके अथवा में आपको प्रश्न दिया गया है, सूक्ष्म जीवों का प्रयोग रसायन उर्वरकों के प्रयोग को कम करने के लिए भी किया जा सकता है, व्याख्या कीजिए। और इस तरह से 12वां प्रश्न है यहाँ पर, खाद एवं जैव उर्वरक में 2 अंतर लिखिए। और इसका अथवा है, जीवाणु भोजी का स्वच्छ नामांकित चित्र बनाइए। फिर 13वां प्रश्न है, जीन क्लोनिंग से आप क्या समझते हैं। इसका अथवा है, जीन आनुवंशिक अभियांत्रिकी किसे कहते हैं। फिर 14वां प्रश्न है, सहजीविता एवं सहभोजिता में अंतर लिखिए। और इसका अथवा दिया हुआ है, आर्किड पौधा आम के पेड़ की शाखा पर उग रहा है। आर्किड और आम के पेड़
के बीच पारस्परिक क्रिया का वर्णन आप कैसे करेंगे। तो इस तरह से प्रश्न क्रमांक 5 से लेकर के 14 तक, यहाँ तक आपके 2 अंक के प्रश्न रहेंगे। इसके आगे आपके 3 अंक के प्रश्न प्रारंभ होंगे प्रश्न क्रमांक 15 से। तो 15वां प्रश्न है यहाँ पे 3 अंक का पहला प्रश्न, जनन ग्रंथि को हटाना गर्भ निरोधकों का सही विकल्प नहीं माना जा सकता है, क्यों। और इसके अथवा में दिया है गिफ्ट क्या है, GIFT गिफ्ट क्या है। ठीक है, चलिए अगला 16वां प्रश्न है, निम्नलिखित रोगों का संचरण कैसे होता है। इसमें 3 रोग दिए हैं, अमीबता, मलेरिया, न्यूमोनिया। और इसके अथवा में दिया है टीकाकरण प्रतिरक्षा में किस प्रकार उपयोगी है। और इसी तरह से 17वां को प्रश्न है, मानव इंसुलिन के उत्पादन में आनुवंशिक इंजीनियरिंग के योगदान का वर्णन कीजिए। और इसके अथवा में दिया हुआ है प्लाज्मेट क्या है, इसके प्रकार लिखिए। फिर 18वां प्रश्न है, स्टेम सेल तकनीक की उपयोगिता लिखिए, केवल उपयोगिता लिखनी है आपको। क्राई प्रोटीन क्या है, उस जीव का नाम बताइए जो इसे पैदा करता है। मनुष्य अपने फायदे के लिए इस प्रोटीन को कैसे उपयोग में लाता है। फिर 19वां प्रश्न है 3 अंक का अंतिम प्रश्न, पवित्र उपवन क्या है, उनकी संरक्षण में क्या भूमिका है। और इसका अथवा है जैव विविधता हॉटस्पॉट पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। इस तरह से ये 3 अंक के 5 प्रश्न होंगे। अब इसके आगे प्रश्न क्रमांक 20 से आपके प्रारंभ होंगे 5 अंक के प्रश्न। तो यहाँ पर 5 अंक का पहला प्रश्न दिया हुआ है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, आने की पूर्ण संभावना है इसके। इन 2 में से कोई ना कोई एक आने की पूर्ण संभावना बनी हुई है। शुक्राणु जनन क्या है, संक्षेप में शुक्राणु जनन की प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। और इसके अथवा में दिया है अंड जनन क्या है, संक्षेप में अंड जनन की प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। तो बहुत अच्छे से तैयार कर लें इन दोनों प्रश्नों के उत्तर को आप। फिर है 21वां प्रश्न, मनुष्य में लिंग निर्धारण कैसे होता है। और इसके अथवा में दिया हुआ है निम्नलिखित शब्दों को उदाहरण सहित समझाइए। इसमें 2 दिए हुए हैं, अपूर्ण प्रभाविता और सह प्रभाविता, दोनों को आपको विस्तार से समझाना होगा। फिर अगला प्रश्न, अंतिम प्रश्न यहाँ 5 अंक का दिया हुआ है आपके प्रश्न पत्र का 22वां, क्या है, जलीय पादपों के अनुकूलनों का वर्णन कीजिए। और इसके अथवा में दिया हुआ है उपयुक्त आरेख डायग्राम की सहायता से लॉजिस्टिक, संभार तंत्र, समष्टि पॉपुलेशन वृद्धि का वर्णन कीजिए। तो इस तरह से आपने देखा कि हमारे जीव विज्ञान के प्रश्न पत्र में भी इस वर्ष हमें कुल 22 प्रश्न मिलने वाले हैं। प्रश्नों को हल करने के लिए हमें, प्रश्नों के उत्तर देने के लिए हमें 3 घंटे का समय मिलेगा। प्रश्न पत्र 70 अंक का होगा। एक प्रश्न क्रमांक 1 से 4 तक वस्तुनिष्ठ प्रश्न रहेंगे। प्रत्येक वस्तुनिष्ठ प्रश्न 5 अंक का होगा। प्रश्न क्रमांक 5 से 14 तक कुल 2 अंक के प्रश्न होंगे। प्रश्न क्रमांक 15 से 19 तक कुल 5 प्रश्न 3 अंक के होंगे। और प्रश्न क्रमांक 20 से 22 तक कुल 3 प्रश्न 5 अंक के होंगे। और 5 से 22 तक जितने भी प्रश्न हैं सभी विकल्प प्रश्नों के आपको आंतरिक विकल्प मिलेंगे। ठीक है, तो चलिए ये हमारा जीव विज्ञान का पहला सैंपल पेपर हुआ। हम अगले सैंपल पेपर लेकर जल्दी ही आएंगे। तब तक आप अपनी परीक्षा अपने इस नवीन ब्लूप्रिंट के आधार पर करते रहिए। ठीक है, चलिए मिलते हैं अपने अगले वीडियो में।